तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो क्या लिखा है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। क्या आपका, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या आज का, जो आज है आपका प्रैक्टिस सेट 6 है। क्या आपका, आपके लिए प्रैक्टिस सेट 6 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न पे आपको दिमाग लगाना है, ध्यान दीजिए, उतना ही समय लगाना है जितना आप एग्जाम में समय देते हैं। कॉपी और नोटबुक दोनों लेके जो है, पेन लेके जो है आप सामने बैठिएगा और प्रत्येक प्रश्न में उतना ही समय लगाना है जितना आप एग्जाम में लगाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका। चलिए बनाइए फर्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दिमाग लगाइए जल्दी। हुआ नहीं? चलिए देखिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रूट में लिखा है। क्या आपका, रूट में लिखा है, क्या लिखा है, अल्फ़ाबेट नंबर लिखा है। तो अल्फ़ाबेट नंबर का आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप विदाउट प्लेस वैल्यू लिख के नहीं सोचेंगे, प्लेस वैल्यू उसका लिख दीजिए। तो ए का जो है प्लेस वैल्यू 1 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। क्या होता है आपका, 6 होता है। और आई का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका, 9 होता है। कितना होता है आपका, 9। तो 169 रूट में है, ध्यान दीजिएगा। तो रूट में 169 है तो उसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा। 13 क्या होगा आपका, 13। और 13 का जो है ध्यान दीजिएगा, 13 का प्लेस वैल्यू किसका होता है आपका, एम का। एम का प्लेस वैल्यू ना एम हो गया, बात समझ में आए। 13 पे जो होता है क्या होता है आपका, एम हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए फिर से ए होता है 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, फिर से डी 4 नंबर पे। ये रूट में है, क्या आपका, रूट में। तो 144 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 12। अब 12 जो है प्लेस वैल्यू किसका आपका, एल का। क्या आपका, 12 प्लेस वैल्यू किसका आपका, एल का। तो एल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, एल हो गया। अब उसी तरह यहाँ करना है, ए जो है आपका 1 नंबर पे, बी जो आपका फिर से 2 नंबर पे, आई ए फिर से 1 नंबर पे। ये रूट में, क्या आपका, रूट में। तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 11। 11 का जो है ध्यान दीजिएगा प्लेस वैल्यू किसका होता है, के का। क्या होता है आपका, के का, ऑप्शन बी। समझ में आया। चलिए आगे, फिर से आज का सेकंड प्रश्न। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, दिमाग लगी। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम पैटर्न। चलिए दिमाग लगा सकते हैं आप खुद से। चलिए हुआ, चलिए देखते हैं कि अगर मान लिया जाए, ध्यान दीजिए कि अगर 4 के स्क्वायर किया होगा तो 4 के स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 4 के स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अब देखिए 10 के स्क्वायर 100, 100 दूनी 200। क्या हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। आगे देखते हैं, 8 के स्क्वायर 64, 64 दूनी 128। अब देखिए 6 के स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, 5 के स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। हो रहा है क्या, लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अब दिमाग लगाइए कि अगर मान लिया जाए, फिर से दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइए कि 4 के क्यू करते हैं, कितना होगा आपका, 64। 4 के क्यू 64, और 64 के आप आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 32। ये लॉजिक काम कर रहा है, करा ना। यही लॉजिक आपको ऑप्शन में भी काम करना चाहिए। अगर देखा जाए, ध्यान दीजिए, आप दिमाग से भी दिमाग लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि हमको क्या करेंगे जो उतने उसके नज़दीक में पहुंचेंगे। ध्यान दीजिए, तो अगर इसको तोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 के क्यू तोड़ेंगे तो बस 10 के क्यू तो 1000 हो जाएगा। 1000 का आपको फिर से आधा करना है, 500 हो जाएगा, होगा ना। ध्यान दीजिए, तो उतना तो वैल्यू है नहीं वहाँ पे। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए कि हम क्यू करने के बाद, आधा करने के बाद कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब देखिए इसको, देखिए 6 के क्यू कितना आपका, 216। 6 का क्यू 216, और 216 को आप आधा कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 108। बात समझ में आए। जो ऑप्शन में कितना में आपका, सी में। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दिमाग लगी, फिर से नया पैटर्न का क्वेश्चन होगा ये सब, ध्यान दीजिएगा। एकदम हूबहू आपको एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा, जो आपका टाइम टेकन करेगा क्वेश्चन। क्या करेगा आपका, टाइम टेकन। चलिए बना के देखिए, हुआ। चलिए देखते हैं,
यहाँ पे लिखा क्या ध्यान दीजिए, 4 दूना 8 है, 1 9 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, 4 दूना 8 1 9 कर सकते हैं। इसको अगर मान लीजिए 2 गुना आप प्लस 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, ये 4 लिखा, ये 9 लिखा और ये 37 लिखा। तो इसको जो है 4 दूनी 8 आप प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 9 गुने 4 आप प्लस के 1 कितना आ जाएगा आपका 37। वही कॉन्सेप्ट आपको ऑप्शन में भी प्रूव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन में भी प्रूव। ध्यान दीजिए, अब देखिए 4 दूना 8 या सॉरी 7 दूना 14 1 15 हो रहा है, लेकिन 15 चौका 60 1 61 होना चाहिए था, जो 62 है, ये होगा नहीं। 6 दूना 12 1 13, ठीक है। 13 चौका 52 1 53 होना चाहिए था। 9 दूना 18 1 19 है, क्या आपका 19 है। इसको देखिए 9 19 उसके बाद 77, तो 9 दूनी 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 19। फिर 19 चौका 76 प्लस 1 77, क्या हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में आपका दें, 19 चौका 76 1 77, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका सी में। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से विषम कौन है। इनमें से विषम कौन है, ध्यान दीजिए। विषम जब भी आए, अगर मान लीजिए कि आप उसमें से 2 भी जानते हैं कि किस पैटर्न पर हमको जो है ध्यान दीजिएगा आपको और छांटना है, यानी विषम छांटना है। विषम मतलब जो है सब एरिया में होता है। ध्यान दीजिए, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, किसी भी मतलब जो है आपका चैप्टर का प्रश्न विषम में सजा सकता है। ध्यान दीजिए, तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ जो है IDBI लिखा है। क्या आपका IDBI। उसके बाद लिखा है आपका यहाँ पे सेबी, यहाँ पे लिखा गया आपके यूको, यहाँ पे लिखा है HSBC। आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये चारों जो है क्या, किस पैटर्न का है, किस एरिया का है। तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जो है ध्यान दीजिए अल्फ़ाबेट नंबर में भी देता है, अल्फ़ाबेट नंबर में भी देता है। तो वहाँ पे डी कोडिंग होगा। क्या होगा आपका डी कोडिंग, जिसका मतलब मीनिंग नहीं निकलता। क्या होता है आपका मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन कोई मीनिंगफुल वर्ड हो तो आप मीनिंगफुल दिमाग लगाइए। क्या करना है, मीनिंगफुल दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे IDBI क्या आपका बैंक है, क्या आपका बैंक है। उसके बाद जो है सेबी जो है एक संस्था है। क्या आपका संस्था है। यूको बैंक है, ध्यान दीजिए, यूको बैंक है, IDBI बैंक है और HSBC बैंक है। क्या आपका HSBC बैंक है। लेकिन जो आपका सेबी जो है एक संस्था है। क्या आपका संस्था है। तो आपका भिन्न कौन हो गया आपका बी। सेबी क्या आपका एक संस्था है। 3 गो आपका क्या हो गया बैंक हो गया, IDBI, यूको बैंक और HSBC, तीनों क्या आपका बैंक है और सेबी जो एक संस्था है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। चलिए बनाइए एकदम 2 से 4 सेकंड में ऐसा प्रश्न आपको बनाना है। क्या करना है आपका 2 से 4 सेकंड में ऐसा प्रश्न को आपको बनाना, मौखिक बनाना है। क्या करना है, मौखिक। एग्जाम में मौखिक बनाना है और यहाँ पे कॉपी पे, यहाँ पे कॉपी पे और एग्जाम में मौखिक। चलिए दिमाग लगाइए, क्या बोला है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं तरफ दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। हम आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, पिछला भी वीडियो में बताए थे कि अगर मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD, क्या आपका ABCD, आप लिखना कहाँ से जानते हैं, बाएं से। कहाँ से जानते हैं, बाएं से। अगर मान लीजिए कि आपको साइड मालूम नहीं है, क्या नहीं मालूम है, साइड। साइड होता क्या है, साइड वो होता है जिधर से आपको मालूम नहीं होता है लिखना, मालूम नहीं होता है लिखना। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा दाएं तरफ से, क्या आप दाएं से जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला लिखना, नहीं जानते, विपरीत में दाएं से जानते हैं। यहाँ विपरीत नहीं है, सीधा अंग्रेजी वर्णमाला बोला गया है, तो आप जानते हैं बाएं से। चलिए दिमाग लगाइए, दाएं तरफ से 19वां यानी 19 राइट। क्या आपका 19 राइट। उसके बाद क्या बोला गया है, दाएं 11वां यानी 11 राइट। क्या हो गया आपका 11 राइट। क्या बताए थे कि एक जात का हो तो उसको घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, घटा देंगे। और जब 2 जात का हो तो उसको जोड़ देंगे। यानी अपना जात से किसी को बैर होता है, जानते हैं ना, अपना जात से किसी को बैर होता है और अदर कास्ट से प्रेम होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ एक ही जात है, राइट और राइट, तो दोनों को घटा दीजिए। 19 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 राइट। अभी हमने चर्चा किया था कि आपको राइट से वर्णमाला लिखने आता है, नहीं लिखने आता है। तो जब नहीं लिखने आएगा उस समय क्या करेंगे, 27 में से घटा दीजिए। तो 27 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 19 के L, और 19 पे क्या होता है आपका S, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। कितना में आपका डी में
19 पे कितना होता है आपका एस होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना में डी में। चलिए आगे, चलिए 6 नंबर फिर से, इनमें से कौन विषम है, क्या आपका इनमें से कौन विषम है। ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था कि अगर जो और छांटने वाला हो उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई डी का मतलब हम उसको पढ़ ही नहीं सकते, डी कोडिंग का मतलब पढ़ नहीं सकते, और जिसको पढ़ नहीं सकते वो ऑलरेडी अल्फ़ाबेट नंबर होगा। क्या होगा आपका अल्फ़ाबेट नंबर होगा, और जिसको पढ़ सकते हैं वो मीनिंगफुल वर्ड होगा। क्या आपका मीनिंगफुल वर्ड होगा। चलिए अब देखिए, दिमाग लगाइए कि यहाँ पे ओ यू ए कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, नहीं ना। उसके बाद ए ई आई एफ जी एच, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये डी कोडिंग है। क्या आपका डी कोडिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं डी कोडिंग। चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दीजिए तो कि ये तीनों देखिए तो वॉवेल है। क्या आपका वॉवेल, तीनों वॉवेल है, ई भी तीनों वॉवेल है, ई भी तीनों वॉवेल है। क्या ई वॉवेल है एफ जी एच, नहीं है, तो क्या हुआ आपका आंसर सी नंबर यानी एफ जी एच। क्या हुआ एफ जी एच। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन इस चैनल पे आता है, ठीक है, जो आपको बनाने में समझ रहा ना कितना दर्द होता है, तो आपको दोस्त में क्या करना है, शेयर करना है। चलिए आगे, सात नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी कीजिए, समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सोच लीजिए 25 रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है तो आपको 12 से 15 मिनट में बन जाना चाहिए। दिमाग लगे, इतना फास्ट बनना है। चलिए देखिए, यदि शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए यानी सजाया जाए, वंडरफुल को जो है ध्यान दीजिए, ये वंडरफुल लिखा है WONDER, वंडरफुल FUL, वंडरफुल। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है वर्णमाला के अनुसार मतलब होता है कि इनमें से कौन सा लेटर पहले, इनमें से कौन सा लेटर पहले है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। क्या आपका डी दिख रहा है, डी से पहले कोई लेटर नहीं ना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या आपका ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई के बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा एफ। क्या आपका एफ, एफ के बाद क्या है ध्यान दीजिएगा एल। क्या आपका एल, एल के बाद क्या आपका ध्यान दीजिए, एल के बाद होगा आपका एन, एल के बाद एन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका ओ, आर जो ध्यान दीजिएगा आर सिंगल है ना, आर, एन के बाद हो गया ओ, यहाँ पे आर, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका आर, एन ओ आर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका यू है। क्या आपका यू है, यू छोटा लिखल था ना इसलिए नहीं दिख रहा था ना, ध्यान दीजिए। यू के बाद क्या हो जाएगा आपका डब्लू, क्या हो जाएगा आपका डब्लू। चलिए इसी तरह क्या करना है आपको, अरेंज करना है। चलिए क्या करना है, अरेंज करना है कि बढ़ते क्रम में, क्या करना है आपको बढ़ते क्रम में। चलिए अब देखिए कि ऊपर से जो प्लेस वैल्यू जिसका है वो सेम वही जगह पे कौन सा है। यहाँ पे कोई दिख रहा है सामने, आमने सामने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एगो ऐसा यूए था जो पहले भी नहीं दिख रहा था और अभी भी नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि वो छोटा लिखा था थोड़ा। क्या आपका छोटा लिखा था इसलिए नहीं दिख रहा था। चलिए आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका 7 नंबर हो गया। अब 8 की ओर चलते हैं। चलिए, यदि इनको शब्दकोश के अनुसार सजाया जाए, यदि इनको शब्दकोश के अनुसार सजाया जाए तो तीसरा स्थान पर कौन आएगा, तीसरा स्थान पे कौन आएगा। दिमाग लगाइए, जैसे डिक्शनरी पढ़ते हैं आप लोग इंग्लिश में, डिक्शनरी पढ़ते हैं ना, उसी तरह इसमें दिमाग लगाना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा गया, ध्यान दीजिएगा कि ओ के बाद यहाँ पे सी है, यहाँ डी है, आपसे पूछा है तीसरा स्थान पे। क्या आपका तीसरा स्थान पे, तो ऑलरेडी ई तो प्रथम स्थान पे हो जाएगा कि ओ के बाद यहाँ सी है तो सी वाला प्रथम स्थान पे। अब डी 2 जगह है तो यही दोनों में 2 और 3 पहले होगा। ध्यान दीजिएगा आई तक कॉमन है आपका, ध्यान दीजिए आई तक कॉमन है, यहाँ यू और यहाँ ओ, तो ओ के बाद क्या होता है आपका यू होता है। इसका मतलब हो गया ई दूसरा स्थान पे तो ई तीसरा स्थान पे, जो ऑप्शन नंबर क्या आपका बी। बात समझ में आया।
चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फटाफट कीजिए, फटाफट। यदि 123 को 36 तथा 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा? चलिए जोरदार प्रश्न, जल्दी कीजिए, 2 से 4 सेकंड आपके पास। चलिए हो गया, जल्दी करो ना यार। चलिए देखा, ध्यान दो। चलिए जैसे क्या किया है, क्या किया, दिमाग लगाइए कि अगर मान लिया जाए कि 3 2 5 1 6, क्या आपका 3 2 5 1 6, 6 के स्क्वायर करेंगे, क्या ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। 5 2 7 2 9, 9 के स्क्वायर कीजिएगा, क्या 81 आ जाएगा? चलिए अब देखिए उसी तरह 3 3 6 1 7, 7 के स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर के कितना आपका 49, क्या हो जाएगा आपका 49, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान दीजिए, क्या आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे, चलिए मारिए फटाफट एकदम। चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा, सीरीज, क्या आपका सीरीज। एग्जाम में समय नहीं लगना चाहिए, यहाँ से खुद से प्रैक्टिस करके जाना है। ध्यान दीजिए, एक आध को प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपको दिखेगा जल्दी नहीं, जैसे पीछे नहीं ना दिख रहा था। चलिए उसी तरह ध्यान दीजिए। चलिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर अंक बढ़ते क्रम में है, ध्यान दीजिएगा, तो आप अंतर रूल लगाइए। क्या करेंगे, अंतर रूल। क्यू ऊ के बगल में है, ध्यान दीजिए, तो कोई क्यू के बगल में दिख रहा है कुछ, 2 के क्यू 8 में से 2 गया 6, 3 के क्यू 27 में से 3 जगह 24 होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ लिखा जाए क्या आपका क्वेश्चन कि 6, क्या आपका 6 11 20, उसके बाद 45 134 व्हाट, क्या आपका व्हाट। अब देखते हैं यहाँ से कितना बढ़ रहा है 5, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 9, यहाँ से कितना आपका 25, यहाँ से कितना बढ़ रहा है ध्यान दीजिएगा, 14 में से 5 गया कितना आपका 9, अब 12 में से 4 कितना आपका 8, 89, 9 5 14, 8 4 12 13, 134। अब देखिए फिर से यहाँ से नहीं दिख रहा है ना कुछ, फिर आगे बढ़ाइए अगले स्टेप, 4 16, 16 9 25, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 9 में से 5 कितना आपका 4, 8 में से 2 कितना आपका 6। अब देखिए तो यहाँ से 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना होना चाहिए आपका 256, 256 आगे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं ध्यान दीजिए 256 होगा, 256, तो 256 में ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले तो इसको जोड़ना है, तो 134 ध्यान दीजिए, यहाँ पे 134 में ध्यान दीजिएगा 89 जोड़िए, 9 4 13 के 3, 8 3 11 1 12, 1 1 2, 223 हो गया। और फिर कितना जोड़ना था आपको 256 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 6 3 9, 5 2 7 2 2 4, 479। कितना नंबर ऑप्शन में सी। कलम आपका रुकना नहीं चाहिए एग्जाम में, फटाफट दिमाग कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। रीजनिंग बनाने के लिए सब जो है आपका मेमोरी का जो है क्या कहते हैं कोशिका काम करना चाहिए, सोच लीजिए, तो कुछ ना कुछ करते रहिए, शांति से नहीं रहना। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। चलिए 11 देखिए, बनाइए जल्दी। हुआ? चलिए देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या किया है कि इसमें 4 बढ़ा, तो 4 4 8, 8 5 कितना आपका 13, 13 6 19, ध्यान दीजिए क्या आपका 19। यहाँ पे आपका ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर 4 बढ़ा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ कितना बढ़ा 5, यहाँ कितना आपका 7, 13 6 19, 19 और 7 26, क्या हो गया आपका 26, जो 26 सब में है, क्या आपका 26 सब में है, ध्यान दीजिएगा, तो 19 से 7 हो गया आपका 26, जो 26 सब में है, तो यहाँ से कुछ होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ होगा नहीं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से कि ई आपका 5 5 4 9, ध्यान दीजिए 9, उसके बाद ध्यान दीजिए 9 हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका 5 हो गया, ई 9 हो गया, इन 14 और टी 20, क्या हो गया आपका 20,
टी हो गया आपका 20, तो 5 4 9, 9 अब 5 यानी 14 हो गया ना। 5 यहाँ से भी 4 बढ़ा, यहाँ से 5 बढ़ा, यहाँ से 5 बढ़ा ना। 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, आप 20 और 7 क्या आपका 27, क्या हो जाएगा आपका 27। अब देखिए पहले तो आप 26 ला के बैठे थे ना, तो अब अल्फ़ाबेट से कुछ नहीं कर पाए, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम आपके लिए इसलिए बना के बताए टाइम टेकन करके, क्यों? क्योंकि जब आप 26 सब में देखे हैं तो आप अल्फ़ाबेट को चेक कीजिए, क्या कीजिए, अल्फ़ाबेट को चेक कीजिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट सब में क्या आपका अलग अलग है, क्या आपका अलग अलग है। तो अल्फ़ाबेट से 27 मान नंबर पे तो होता कोई नहीं, 26 लेटर हटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका ए, यानी 26 ए, 26 को लेटर इसमें से घटा दीजिएगा, बचेगा 1, और 1 नंबर पे क्या होता है आपका ए, 26 ए, जो ऑप्शन नंबर कितना है आपका बी। तो सीरीज बनाते समय घबराना नहीं है, पेन जैसे ही रुके दूसरा मेमोरी आपका काम करना स्टार्ट कर देगा, दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए जल्दी। ब्लड रिलेशन, क्या आपका ब्लड रिलेशन दिल का रिश्ता, ब्लड रिलेशन दिल का रिश्ता, जल्दी बताइए। चलिए होगा, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी, टाइम को बर्बाद नहीं कीजिए। पी क्यू के पिता है, क्या आपका पी जो है पी क्यू के पिता, पी पिता है तो पिता को क्या करना, ऊपर लिखना है। पी क्यू के पिता है, क्यू के बारे में पता नहीं है, पिता है, और आर के नाना है, ध्यान दीजिएगा, आर के नाना है। तो और मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉमा के पहले वाला और जो मतलब कॉमा के बाद वाला। तो आर के जो नाना है, ध्यान दीजिएगा, पहला व्यक्ति यानी पी है, क्या आपका पी है, दोनों में से पहला व्यक्ति पी ना है जी। तो आर के नाना है, ध्यान दीजिएगा। तो नाना कब होगा, ध्यान दीजिएगा, नाना कब होगा, जब मम्मी के पापा होंगे तब नाना। तो ये ऑलरेडी क्या होगी आपका क्यू मम्मी होगी, क्यू मम्मी होगी, मम्मी के पापा क्या होता है आपका नाना। अब आर लड़का है कि लड़की मालूम नहीं है, आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आर जो है एस का भाई है, आर एस का भाई है। अब पता चला कि आर जो आपका एस का भाई है, एस की माता टी का विवाह, एस की माता टी का विवाह भी से हुआ है। अब देखिए, आर एस का भाई है, आर जो आपका एस का भाई हो गया ना। चलिए उसके बाद क्या बोला, ध्यान दीजिए कि एस की माता, एस की माता जो है, ध्यान दीजिएगा, एस की माता टी का विवाह, एस की माता जो आपका टी, एस की माता टी का विवाह जो आपका भी से हुआ है, भी से हुआ है, भी से हुआ है। ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आर की माता जो है आपका, आर की, आर का भाई, आर एस का भाई है, एस की माता टी, एस की माता हो गया आपका टी का विवाह भी से हुआ है। टी क्यू की बहन है, टी जो है आपका टी, टी क्यू की क्या आपका बहन है, ये क्या आपका भाई बहन है, क्या आपका भाई बहन है, ध्यान दीजिएगा, भाई बहन है, ध्यान दीजिए। टी और क्यू क्या आपका आगे जाके क्लियर किया है कि टी जो है आपका टी और क्यू भाई बहन है। तो भी का पी से क्या संबंध है, ध्यान दीजिए, भी यहाँ है और पी यहाँ है, क्या आपका पी, भी का पूछा गया आपसे पी से, भी का पी से, ध्यान दीजिएगा। तो ई हो गया क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पत्नी, आप पत्नी के बहन, पत्नी के बहन, ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया आपका साली होगी, अगर छोट होगी तो, आप बड़ी होगी तो दीदी कह सकते हैं। चलिए, उनके पिताजी, क्या आपका उनके पिताजी। तो आपका भी से ना पूछा गया था, ध्यान दीजिए। तो इससे ई एकर बेटी, ध्यान दीजिए, क्या आपका क्यू जो है आपका बेटी, आ क्यू का बहन कौन है आपका टी। तो इनसे डायरेक्ट रिलेशन लिया जाए तो ससुर और दामाद का होगा, क्या होगा आपका ससुर और दामाद का। तो आप आंसर कैसे दीजिएगा, रिलेशन में आ रहा है ससुर और दामाद, तो आंसर देना कैसे है कि जिसके साथ भी लगा हो, जिसके साथ सॉरी क्या कहते हैं का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो वही वाला आपको आंसर देना है। तो भी के साथ का लगा है, तो भी जो लग रहा है क्या लग रहा है दामाद, क्या लग रहा है आपका दामाद। क्यों लग रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इसकी बेटी आप बेटी दोनों क्या आपका बहन है, आप बहन का हस्बैंड ऑलरेडी क्या होगा आपका दामाद। ऑप्शन नंबर डी में, समझ में आया। एकदम ब्लड रिलेशन तोड़ तोड़ के बनाइएगा, पूरा रिलेशन को अरेंज कर लीजिएगा डायग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर प्रश्न, चलिए,
एक खंभा जिराफ से लंबा है, एक खंभा जो है आपका जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है। मेरी बात को समझिएगा। अभी हमने बताया था यही बात ब्लड रिलेशन में कि जो मतलब जो होता है दूसरा व्यक्ति और मतलब होता है आपका पहला व्यक्ति। तो अब देखिए यहाँ पे एक खंभा जो है क्या आपका KH से खंभा लिख दीजिए। क्या लिखिए आप? खंभा। खंभा जो आपका जिराफ से लंबा है, JI से जिराफ लिख दीजिए। खंभा जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है, पेड़ से लंबा। दूसरा व्यक्ति देखिए खंभा में और जिराफ में कौन है आपका? जिराफ ना है। तो जिराफ जो है किससे लंबा है आपका? पेड़ से लंबा है। पेड़ लिख दीजिए हिंदी में, पेड़ से लंबा है। अब देखिए सिग्नल जो कि खंभा से छोटा है, यहाँ कहीं सिग्नल है। क्या आपका? सिग्नल है। क्या आपका? सिग्नल। सिग्नल जो कि खंभा से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, जो कि इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है। इसका मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, कि खंभे सिग्नल और क्या आपका इमारत में जो है आपका किसके बारे में बोला है? इमारत के बारे में बोला। दूसरा व्यक्ति क्या आपका? इमारत ना। खंभा से छोटा तो हो गया आपका कौन? आपका सिग्नल। लेकिन सिग्नल जो अब उसके बाद क्या बोला? लेकिन इमारत से बड़ा है। तो इमारत किससे बड़ा है? जिराफ से, जो कि जिराफ से बड़ा है। इमारत किससे बड़ा है आपका? जिराफ से। ध्यान दीजिए, तो यहाँ कहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इमारत। क्या हो जाएगा आपका? इमारत हो गया। इसके ऊपर हो गया खंभा, उसके नीचे हो गया जिराफ और नीचे पेड़। दिमाग लगा लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या है, तो आप पूरा डायग्राम नहीं भी बनाइएगा तो भी आंसर मार सकते थे, क्योंकि आपको पूछा था सबसे छोटा। क्या आपका? सबसे छोटा। तो ऊपर जो है न भी बनाते तो काम चल जाता, क्योंकि ये सब जो था ऑलरेडी पेड़ से बड़ा ही था, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? पेड़। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ए तथा बी की कुल आयु, ए तथा बी की कुल आयु बी तथा सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। बताइए सी ए से कितना वर्ष छोटा है? सी ए से कितना वर्ष छोटा है? एकदम छोटा सा दिमाग लगाइए, जो आपको आता है वही लिखना है। अगर मान लीजिए कि ए तथा बी के कुल आयु कितना है पता है नहीं, तो मान लीजिए कि ए जो है ए बरस के और बी बरस के, अगर दोनों के मिला देंगे तो कुल आयु हो जाएगा। तो मान लीजिए ए जो है बाबू आपका ए बरस के, ए वर्तमान में क्या बरस के? ए बरस के, और बी वर्तमान में बी बरस के। तो दोनों के आयु मिलाएंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। योग मतलब क्या? दोनों के मिला के, दोनों को योग कर दीजिए, हो गया। अब आगे क्या है? बी तथा सी की कुल आयु, तो बी बरस के तो माने ही हम लोग, और सी भी सी बरस के। बी तथा सी की कुल आयु से, बी तथा सी के दोनों के आयु के मिलाने से 12 वर्ष अधिक है। क्या आपका? 12 वर्ष अधिक है बाबू। अब देखिए बराबर में जो आदमी जब एक के गो है तो कटेगा, काट दीजिए फटाफट। अब पूछा क्या है? सी ए से कितना वर्ष छोटा है? तो सी को ऑलरेडी इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा। सी माइनस में तो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा। सी ए से कितना वर्ष छोटा है? देख लीजिए कितना? 12, जो ऑप्शन नंबर कितना में? सी में। समझ में आया? चलिए आगे 14 हो गया आपका। 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जल्दी जल्दी तैयार करके रखिए कॉपी पेन, मारिए एकदम हिला के। चलिए इसमें अर्थ है। क्या आपका? अर्थ वाला क्वेश्चन है, अर्थ आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यदि भाग का अर्थ प्लस, ध्यान दीजिए, आप पूरा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, फटाफट काम करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे लिखिए, यहाँ 24, क्या लिखिए? 24। माइनस का अर्थ क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस, और जोड़ का अर्थ क्या आपका? गुना। तो आपसे पूछा था सबसे पहले क्या था? माइनस का अर्थ क्या आपका? भाग। भाग कितना आपका? 8। उसके बाद भाग का अर्थ कितना आपका? प्लस कितना आपका? 6। उसके बाद प्लस, प्लस है कहाँ? प्लस का अर्थ क्या आपका? गुना कितना आपका? 4। गुना का अर्थ माइनस, माइनस कितना आपका? 7। ये तो बचपन वाली बात है। क्या आपका? बचपन वाली बात है। 8 लिख दीजिए। प्लस, प्लस प्लस का अर्थ क्या आपका? गुना। क्या आपका? प्लस का अर्थ गुना, गुना लिख दीजिए कितना आपका? 3। उसके बाद गुना, गुना का अर्थ या गुना का अर्थ माइनस लिख दीजिए कितना आपका? 19 हो गया। चलिए
समझ में आ रहा ना। चलिए फटाफट, सबसे पहले इसमें हम लोग काम किसका करते हैं, भाग का। किसका काम करते हैं, भाग का। तो इसको काटेंगे तो 3 मरते कट जाएगा, 8 3 24। अब देखिए, अब गुना का, क्या आपका गुना का, तो ये हो जाएगा 3 आप प्लस 6 चौका 24 आप माइनस कितना 7, 8 3 24, 24 आप माइनस कितना आपका 19, 24 और 3 27, 27 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा आपका 20, और 24 में से 19 जाएगा कितना आपका 5, काट दीजिए सटाक से, कितना आपका 4 है ऑप्शन बी। ये सब बचपन वाली बात है, भाग गुना तो आपको आता ही होगा। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी, फिर से आपके लिए जोरदार, क्या आपका जोरदार प्रश्न। चलिए फैला दीजिए, पूरा आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, एकदम फैला दीजिए दिमाग से, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, हुआ जी। चलिए देखिए, आप शांति से नहीं बैठना, आपको सीरीज बनाते समय शांति से नहीं बैठना, फटाफट काम कीजिए। देखिए था 5 3 15, 15 4 19, है 18, है बड़ा दर्द। 5 3 15, 15 4 19, लेकिन है 18, एक घटाएंगे तो 18 हो सकता है। आगे देखते हैं, 7 5 35, 3 39, एक घटाएंगे 38, कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए बाबू, क्या मान लिया जाए, चलिए देखो कि अगर 5 के स्क्वायर करते हैं, 5 के स्क्वायर कीजिए प्लस 3 के स्क्वायर कीजिए, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, कितना 25 और 9 34, 34 हो गया। 4 के स्क्वायर घटाइए, कितना आपका, इसमें से 4 के स्क्वायर घटाइए 16 घटाइए 18 आ रहा है, काम हो गया, काम हो गया ना। चलिए जब एक प्रूव हो गया, मार दीजिए अगला ऑप्शन, टच कर देना चाहिए, उतना समय नहीं है मेरे पास। 9 9 81, 6 1 36, जोड़िए 9 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर और माइनस जो है 3 के स्क्वायर, 6 1 7, 8 3 11, 117, 3 के स्क्वायर 9, घटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा यहीं लिखो घटा के फटाक से, कितना आपका 3 के स्क्वायर 9, 17 में से 9 गया, कितना आपका 8, बचा कितना आपका 0 1, कितना आपका 108, जो ऑप्शन नंबर क्या है में डी में कर रहा है ना काम, मेमोरी। चलिए पिस्ता बादाम खाइए और सीरीज जल्दी बनाइए। चलिए आगे 17, थोड़ा सा बच गया और दिमाग लगाइए जल्दी। सीरीज का इतना बड़ा, रीजनिंग का ऐसा बड़ा दायरा है कि कहीं से आपको क्वेश्चन ला सकता है, कहीं से सोच लीजिए, इधर से उधर से, इसमें का उसमें का, उसमें का इसमें, समझ जाइए, दिमाग लगाओ। आप एक दिन जो है मेरा फर्स्ट सेट आप देखे होंगे, तो उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बताया था। ध्यान दीजिए कि करना क्या है कि अंदर वाला के जब ई बराबर है, क्या आपका बराबर रहे तब, चाहे समानुपात रहे तब, दोनों क्या होता है, बराबर का मतलब ही समानुपात होता है। तो अंदर वाला के अंदर से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्या लिख सकते हैं आपका ए सी। अब आपको लाना क्या है, B4, क्या लाना है आपको B4, तो एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो B4 मेरा आ सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो दोनों ओर स्क्वायर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, दोनों ओर क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर, लिख लीजिए बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो B4 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया था, ध्यान दीजिए, A4 अब बटे में B4। अब A4 को A4 रहने दीजिए, अब B4 का बदला में लिखिए ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ई ऊपर जाकर बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना आपका 2, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ध्यान दीजिए आगे 18 नंबर प्रश्न, क्या आपका 18 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न कैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोड के बदला डी कोड दिया हो, क्या आपका
कोड के बदला डी कोड दिया हो, हाईजैक, हाईजैक हम पढ़ सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे, कोडिंग, और जिसको नहीं पढ़ सकते उसको क्या कहेंगे, डी कोडिंग। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा आपका, हाईजैक, लिखिए हाईजैक, JACK, हाईजैक, हाईजैक हो गया आपका। अब लिखा क्या है आपका, UVWNPX। देखिए तो कुछ अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आपको न दिखे कि किया क्या गया है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। क्या करना आपको, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू लिखिएगा, ध्यान दीजिए, तो H का होता है 8 और U का होता है 21। अब देखिए कि 13 कहीं जोड़ा होगा तो 21 हो गया होगा, I का होता है 9 और V का होता है 22। क्या होता है आपका, 22। इसमें भी 13 जोड़ा है, इसका मतलब जो है सीरीज बन रहा है आपका 13 प्लस करके, क्या करके, 13 प्लस करके। तो आप फटाफट 13, 1 से 2 चेक कीजिए, आप फटाफट काम कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब लिखना आपको स्पून। एस जो होता है 19 नंबर पे, क्या आपका 19 नंबर पे होता है। ध्यान दीजिएगा 19 में 13 जोड़ना है, तो 19 और 3 कितना आपका 32। अगर लिखना है तो ध्यान दीजिए लिख दीजिए, एस जो होगा आपका 19 नंबर पे, ओ जो होगा पी जो होगा आपका 16 नंबर पे, ओ जो होगा 15 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, एन जो होगा 14 नंबर पे। क्या होगा आपका 14। सब में प्लस 13 करना है, 13 प्लस कीजिएगा। ध्यान दीजिए तो 19 और 3 कितना आपका, चलिए इधर लिखा जाए क्या, ध्यान दीजिए 19 में 13 जोड़िएगा तो 19 और 13 कितना आपका, 19 और 3 22 और 10 32। 32 में आपको 26 हटा देना है, बचेगा क्या आपका जी। क्या बचेगा आपका जी, यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा जी। एक ऐसा ऑप्शन है जो जी से स्टार्ट है, क्या आपका जी से स्टार्ट है, तो आप एक पर भी मार के निकल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक लास्ट चेक कर लीजिए, 14 और 13, क्या आपका 14 और 13। ध्यान दीजिएगा 14 और 13 हो जाएगा आपका कितना, 14 और 3 17 10 27, कितना आपका 27। 27 में से ध्यान दीजिएगा 26 लेटर घटा दीजिए, बचेगा क्या आपका ए, जो लास्ट में आपका क्या, एक फर्स्ट चेक कीजिए और एक लास्ट चेक कीजिए और आंसर मार के निकल जाइए। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑलरेडी एक ही ऑप्शन में दिया है कि फर्स्ट पे क्या आपका एफ है, तो हम पूरा का, अगर शक है तो लास्ट एक और चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या था आपका 14 और 14 में क्या करना था, 13 जोड़ना था, 14 13 27, लेटर होता है 26, घटा दीजिए, बचा क्या आपका ए, और ए जो होता है आपका 1 नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे 19, एक लीप वर्ष होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक लीप वर्ष में होते हैं, ध्यान दीजिएगा 52 सप्ताह 3 दिन, 365 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। अगर मेरा कैलेंडर का वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप मार सकते थे 2-4 सेकंड में। चलिए ध्यान दीजिए, करना क्या आपको कि हम बताए थे आपको कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन यानी 365 दिन, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन यानी 1 दिन विषम, और लीप ईयर में 2 दिन विषम यानी 366 दिन। 366 दिन का मतलब हो गया 52 सप्ताह 2 दिन, यानी आपका हो जाएगा 52 सप्ताह 2 दिन 366 दिन। बात समझ में आए। चलिए आगे 20 नंबर, चलिए 20 नंबर, चलिए बनाइए। हाँ, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला। आप जानते हैं कि यहाँ से जो है आपका नहीं, पश्चिम में जो होगा बेस्ट होगा, क्या आपका बेस्ट में पश्चिम होगा, तो ई मेरा बेस्ट हाथ है, ई राइट हाथ है, तो बेस्ट में है आपका पश्चिम, कितना आपका 6 मीटर। उसके बाद बोला गया क्या आपका ई 18 को आप 8 बना लीजिएगा, क्या बनाना आपको 8 मीटर अपने चला, और दाएं मुड़कर कितना चला 8 मीटर चला, दाएं मुड़कर 8 मीटर, तो दाएं जब भी होगा तो आपका ऊपर होगा, कितना चला 8 मीटर। क्या वो बोला गया है कि सबसे उसकी यात्रा करने की सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है आपका ट्रिपलेट होता है, क्या होता है आपका ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ पहुँचल है, देखिए तो यहाँ जो 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका कर्ण होता है, और जब कर्ण निकालना हो तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। बाबू आराम से सीख लीजिए, कभी ज़िंदगी में इस क्वेश्चन धोखा नहीं देगा।
तब p हो गया 8 यानी 8 के स्क्वायर कितना 64। उसके बाद हो गया b हो गया कितना 6 यानी 36। 64 और 36 कितना आपका 100 और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 10। क्या हो जाएगा आपका 10, जो ऑप्शन नंबर क्या में डी में। समझ में आए? चलिए आगे 20 21 हो गया आपका। क्या आपका आगे होगा 21, जल्दी से बनाइएगा 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए, एक बच्चा का पिता जो है कहीं खो गए हैं, जानते हैं दिन जमाना खराब है, इधर उधर चले गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, रात की समय है। चलिए, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, बेचारा 90 फीट गया। चलिए देखते हैं, हम भी चला देते हैं 90 फीट किधर है, ध्यान दीजिएगा 90 फीट गए। मान लीजिए यहाँ से कहीं 90 फीट पश्चिम में गए, यहाँ से गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, कितना चले हैं 90 फीट। वह दाईं ओर मुड़कर 20 यानी दाईं ऊपर होगा आपका, दाईं ऊपर होगा ना। चलिए 20 फीट, क्या था आपका 20 फीट गए, 20 फीट गया। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट गया, 30 फीट गए। मान लीजिए यहाँ कहीं 30 फीट गए, ध्यान दीजिएगा 30 फीट जाने के बाद वो अपने चाचा के घर पहुँचता है कि चाचा जी मेरे पापा कहीं चले गए हैं, चलिए तनी खोजने। पापा कहीं खो गए हैं, चलिए तनी खोजने। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो चाचा के घर पर पहुँचे। क्या आपका चाचा के घर पर पहुँचे, उसके पिता वहाँ नहीं थे, चाचा के यहाँ पिता नहीं थे। वहाँ से वह दक्षिण दिशा में कितना चले 100 मीटर चले बाबू, कितना चले 100 मीटर। तो अब देखिए ई वाला खंबा जितना होगा उतने ई वाला होगा, तो ई ऑलरेडी 20 हो जाएगा। ई वाला 30 है तो ए हो 30 हो जाएगा। तो इधर बचेगा 60, आपका टोटल 90 था, तो ई 30 तो ए हो 30 बचा, टोटल 90 था तो इधर कितना बचा 60 बचा। और जब ऑलरेडी ध्यान दीजिएगा ई 20 है तो ई 20 खंबा और टोटल 100 तो ई कितना 80, कितना बचा आपका 80, इधर लिख लीजिए 80। चलिए 80 हो गया। अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचल है, यहाँ एक पापा कहीं मिले होंगे। क्या आपका पापा इनका मिले होंगे, तो उनके बीच की दूरी आपसे पूछा है कि कितना दूर अगर पापा भाग के चला गया था। ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा, ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या कर्ण, तो कर्ण निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा एच बराबर अभी बताए थे, तो 80 के स्क्वायर कितना आपका 6400। एक तरीका बताएं, 0 का स्क्वायर नहीं भी कीजिएगा तो कम चल जाएगा। ध्यान दीजिए 8 का कीजिए फटाफट, 6400 हो गया। उसके बाद प्लस हो गया कितना आपका 3600, 6000 और 3000 9000, 600 और 400 कितना 100, गाँव लेखा जोड़िएगा एकदम 10,000 हो गया। किस में रूट में, तो एच का वैल्यू 10,000 लिखते हैं ऐसे ना बाबू, 10 पर क्या गो 0 3 गो यानी टोटल 4 गो 0, तो वर्गमूल आएगा तो कितना आपका 100। क्या हो जाएगा आपका 100, जो ऑप्शन नंबर क्या में डी में। समझ में आए? ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो भी कैसे बनाना है, कितना जल्दी बनाना है, आपको समझ जाना है कि कैसे क्या करना है खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। नहीं, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की वर्तमान आयु कितनी थी। चलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए, क्या मान लें कि मान लीजिए कि आपका भाई जो है, आप अभी 5 वर्ष के, क्या वर्ष के 5 वर्ष के, आपका भाई 20 वर्ष के, अभी 20 वर्ष के। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए आप है, क्या आपका आप है, आप 5 वर्ष के, और आपका भाई ए बी से आपका भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या वर्ष के 20 वर्ष के। अगर कितना बड़ा है यहाँ 15 बड़ा है, अगर हम कहें 10 वर्ष बाद, तो आपका अगर भाई बढ़ेगा तो क्या आप रुकल रहिएगा कि आप भी बढ़िएगा ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप 15 के होंगे 10 वर्ष बाद, तो आपका भाई भी कहे 30 के होगा, क्योंकि 10 आप में बढ़ेगा तो आपको भाई में भी 10 से बढ़ेगा। इसलिए जितना बड़ या छोट हो, अंतर पर कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई उसका मतलब नहीं होता। समझ जाइए।
समझ में आया ना कि और जितना अंतर अभी उतना ही अंतर बाद में, उतना ही अंतर पहले, वर्तमान हो बाद हो पहले हो, अंतर का कोई वैल्यू नहीं होता। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि आपका दिया क्या, ध्यान दीजिएगा। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65। मान लीजिए ई रहीम, क्या आपका रहीम, आर से रहीम आ के से करीम, दोनों के आयु का योग कितना 65। आ 10 वर्ष पहले रहे तब चाहे 10 वर्ष बाद रहे तब, क्या झक्खन, क्या फर्क। ध्यान दीजिए दोनों की आयु में अंतर कितना का है 5 वर्ष का, 5 कर दीजिए। अब देखिए जब पूछा के कर है करीम के, करीम ई है ना, तो पहलुका के पूछे तो जोड़ के आधा और दूसरका के पूछे तो घटा के आधा। ध्यान दीजिएगा दूसरा ना है करीम, तब 65 में से 5 घटाइएगा कितना आपका 60, आ बटे में 2 कितना आपका 30, कितना हो जाएगा आपका 30। 65 में से 5 गया कितना 60, 60 का दिया कितना आपका 30। अगर वही आर का पूछता, आर से कौन था रहीम, तो 65 और 5 70, 70 के दिया 35, तो अभी आपका आंसर क्या हुआ 30। कितना हुआ आपका 30। बात समझ में आए कि जब माइनस वाला के पूछे तो घटा के आधा, यानी दूसरा के, पहलुका के पूछे तो जोड़ के आधा। चलिए ध्यान दीजिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। चलिए 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का दिन कौन सा था। 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था, याद कीजिए। 26 जनवरी याद होने वाला चीज़ है जो याद कीजिएगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलिए ऐसा बनाने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए 2-4 सेकंड में कैसे बनाइएगा आपको हम बताए थे। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 26 लिख दीजिए, 26 जनवरी 1989, तो जो भी 7 से बढ़ उस सब को 7 से छोटा करते जाइए। क्या कीजिए छोटा कीजिए। 26 7 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है ना, अरे बुढ़बक कहीं के बड़ा है, 26 7 से बड़ा है, तो उसको क्या करेंगे भाग दे के छोटा करेंगे। ये तो 26 को 7 से भाग दीजिए, शेष लिखना है, तो 7 3 21 खत्म, बचा कितना आपका 5, 5 लिख दीजिए प्लस जनवरी का कोड 1। कैसे कि ई लीप बरस नहीं है, अगर लीप बरस होता तो जनवरी और फरवरी के कोड में 1 कम करके लिखते। बात समझ में आया। चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। 1900 का कोड कितना आपका 0, इसको हमेशा ये लास्ट के ध्यान दीजिएगा 1900 का कोड क्या लिखे 0, ये 89 को जो है एक बार 4 से और एक बार 7 से क्या करना है भाग। तो आप ध्यान दीजिएगा 4 से भाग देने के बाद लीप ईयर लिखते हैं। तो 89 बरस में सो सिंपल आपसे पूछा जाए कि कै गो लीप ईयर, तब 22 चौका 88 यानी 22 गो लीप ईयर। तब 22 जो है 7 से डबल है, तो फिर छोट कर दीजिए, ये 22 गो लीप ईयर हुआ। 89 में जो है 4 से भाग दीजिए कितना आपका 22, अब 22 7 से डबल है, भाग दीजिए कितना शेष 1 शेष, तो 1 लिख दीजिए। और 7 से भाग देने 100 से 7 और 100 से शेष डायरेक्ट शेष, तो 7 से भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिए हाँ 7 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 12 सते 84 खत्म, बचा कितना आपका 5, 5 बचेगा ना, तो 5 लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए 5 और 1 6 और 1 7 को काट के हटा दीजिए। क्या कीजिए 7 को काट के हटा दीजिए, या जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 कितना गया आपका 5, तो 5 जो दिन होता है आपका गुरुवार का, क्या होता है आपका गुरुवार। गुरुवार कोई ऑप्शन में है क्या, चलिए ऑप्शन नंबर सी, क्या हो गया आपका गुरुवार। चलिए अब जो आपका 24 नंबर, क्या आपका 24 नंबर, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन फिगर है आपका, क्या आपका फिगर। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका फिगर है। चलिए दिमाग लगाइए कि करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक्स जो है आपका, ऐसा फिगर में हम समझा दें आपको कि होता वाटर मिरर होता है और प्रतिबिंब, क्या होता है आपका जल प्रतिबिंब होगा या मिरर होगा, जल प्रतिबिंब या मिरर, यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मिरर नीचे लगा दिया, क्या लगा दिया आपको नीचे, तो आप दिमाग लगाइए कि ई वाला पोर्शन को अगर उल्टेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको उलटिएगा तो ई गहिरा वाला ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका गहिरा वाला जो है ऊपर चला जाएगा, इसका जस्ट ऊपर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें तो ऑलरेडी गहरे है, ये गहरा है ना, तो ई वाला होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा ये तो ऑलरेडी ऊपर हो गया ना, क्या हो गया आपका ऊपर हो गया, नहीं चलेगा। और ई बीच में गहरा है, ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ लिया है, और ई वाला जो है आपका यहाँ से यहाँ लिया है, ध्यान दीजिए।
अब ऑलरेडी इसको उलटेंगे तो इसके सामने जस्ट गड्ढा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके सामने जस्ट गड्ढा होना चाहिए। तो ऐसा जो ऑप्शन है आपको खाली आपका BA में नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो क्या करना है, जल प्रतिबिंब को सीधा ऊपर की ओर पलटना है, अगर मिरर होगा तो साइड में पलटना है। क्या करना है? साइड में। चलिए आज का जो आपका अंतिम क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिए। कैसा क्वेश्चन खुलता है सिस्टम पर, जब किस्मत क्वेश्चन खुलता है ना तो लगता है क्या खुलेगा पता नहीं चलता है कि किस्मत में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, इसका कोई पता ही नहीं रहता, आता पता। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या आपका कथन निष्कर्ष कि सभी डेस्क मेज है। क्या आपका सभी डेस्क, डी से डेस्क, सभी डेस्क क्या आपका मेज है। मेज लिख दीजिए, लिख दिए। सभी डेस्क मेज है, सभी मेज कुर्सियां है, पूरा घेर दीजिए। सभी मेज कुर्सी, के उसे कुर्सी, सभी कुछ कुर्सियां सोफा है, कुर्सी सोफा हो गया। कुछ कुर्सी क्या आपका सोफा, बना दिए डायग्राम। अब आइए निष्कर्ष पे। कुछ सोफे डेस्क है, देखिए था सोफा यहाँ, डेस्क यहाँ, कोई रिलेशन है नहीं है। क्या आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या कीजिए फर्स्ट आपका गलत। चलिए फर्स्ट गलत। अब देखिए कुछ कुर्सियाँ डेस्क है, कुर्सी यहाँ और डेस्क यहाँ, हमरे घर में रह के हमरे से बैठ, ध्यान दीजिएगा। बाहर वाला आदमी जो है, ध्यान दीजिएगा, कुर्सी यहाँ और डेस्क यहाँ, तो ये अंदर वाला जो है हमेशा 2 गो और बाहर वाला 1 गो, यानी 3 गो। क्या गो बात? 3 गो। तो इसमें रिलेशन बता दे आपको कि क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए। कि ई बोलेगा, डेस्क बोलेगा, तो सभी डेस्क जो है आपका क्या है? कुर्सी है। कुछ डेस्क क्या है? कुर्सी है। और उसके बाद कुछ कुर्सी डेस्क है जो आपका दिया गया है। क्या आपका दिया गया है कि कुछ कुर्सी क्या आपका डेस्क है। चलिए आगे तीसरा, कुछ मेज डेस्क है, ध्यान दीजिए। मेज और डेस्क ऑलरेडी है। क्या बताए? ये दोनों में फिर से क्या होगा? 3 रिलेशन। कुछ मेज डेस्क और कुछ डेस्क मेज और सभी डेस्क मेज, 3 हो गया। चलिए तो इसमें से दिया 1 आपको, कुछ मेज जो है आपका डेस्क है, ध्यान दीजिएगा। कुछ मेज जो है आपका डेस्क है, ये भी सही, समझ में आए। चलिए 2 और 3 आपका क्या है? सही है। जो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, कितना में आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लॉज में अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।